नमस्ते। हेलो लर्नर्स, हेलो बिगिनर्स। चलो दिल से मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज सुबह कुछ अच्छी चीज सुन के आज दिन का शुरुआत करते हैं। क्रोधी से बड़ा दुखी नहीं है और त्यागी से बड़ा सुखी नहीं है। तो चलो सुनते और कहानी और कनेक्ट करते हैं भगवान और भगवान का वाणी भगवत गीता के साथ। बहुत पुराने की बात है। हस्तिनापुर में दो भाई थे। एक था पांडु, एक था धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र ज्येष्ठ भ्राता थे, लेकिन आंख नहीं था, वो अंधे थे। इसीलिए इसका कनिष्ठ भ्राता जो थे पांडु, वो राजगादी में बैठे थे। लेकिन पांडु का हर रोज इसका तबीयत अच्छे नहीं रह रहा था, इसीलिए बहुत कम उम्र में इसका देहांत हो गया। और पांडु का 5 पुत्र थे। सबसे ज्येष्ठ भ्राता का नाम था युधिष्ठिर। इसके नीचे थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। और जो धृतराष्ट्र थे इसको 100 पुत्र थे। और सबसे बड़ा पुत्र का नाम था दुर्योधन। जब ही धृतराष्ट्र का बुजुर्ग हो गए और इसका अभी ये राजपद त्याग करने के लिए सोच रहे, यहाँ पे सबसे बड़ा पुत्र जो था युधिष्ठिर, वो राजगद्दी में बैठने वाला थे। लेकिन धृतराष्ट्र का जो सबसे बड़ा पुत्र नाम दुर्योधन था, वो एक्चुअली जल रहा था जब ही युधिष्ठिर राजगद्दी में बैठे। इसके साथ इस बात पर वो जल रहा था। इसीलिए कोई छल कपट और कोई चक्रांत करके वो पंचु पांडव जो थे, पांडव जो 5 पुत्र थे, इसको राज्य से निकाल दिया गया है। इसके बाद जो दुर्योधन था वो राजगद्दी में बैठ लिया। जब ही वो पांडव जो थे वो जब ही राज्य से बाहर चला गए, लेकिन खुद का अधिकार पाने के लिए जब ही मांगने के लिए आए हैं दुर्योधन के पास, दुर्योधन यहाँ पे क्रोध होके बोल रहा है, युद्ध के बिना मैं कुछ भी भाग नहीं दूंगा। इसीलिए पंचु पांडव जो पांडव थे और जो कौरव थे, जो 100 पुत्र के साथ पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य के साथ अनेक यहाँ पे योद्धा कौरव के साइड थे। तो जब ही युद्ध चला, युद्ध का नाम था महाभारत युद्ध, और दोनों के बीच में चला। एक था पांडव, एक था कौरव अर्जुन के साथ। जब ही युद्ध शुरू होने से पहले और अर्जुन देखना चाह रहा था मैं किसके साथ लड़ने के लिए इधर आया हूँ। जब ही ये दोनों सेना के बीच में रथ लेके खड़ा हो गए, यहाँ पे अर्जुन देख के आश्चर्य हो गया, क्योंकि जो इसका ऑपोजिट मतलब शत्रु के साइड में खड़ा हुए थे, ये सारे आत्मीय स्वजन थे। देख के अर्जुन खुद अंदर से टूट गया और ये कंफ्यूज में आ गया, मैं किसके साथ लड़ाई करने के लिए इधर आया हूँ। खुद का आत्मीय स्वजन के साथ लड़ाई करूंगा, यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा। यहाँ सोच के अर्जुन जो खुद का गांडी वो नीचे करके बैठ गया और माधव को बोल रहा है, हे माधव, हे मित्र, मेरे को बोलो, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं किसके साथ लड़ाई करूंगा। ये मेरा आत्मीय स्वजन है, मैं भी लड़ाई करूंगा तो मरने के बाद ये मेरे से बहुत दूर हो जाएंगे, मैं किसको मारूंगा इधर, मेरा आत्मीय स्वजन को। तो ये प्रश्न पूछ के अंदर से टूट गया और नीचे बैठ गया अर्जुन। यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, हे मित्र, हे सखा, आप जो बोल रहे आत्मीय स्वजन है, ये सारे आपको शरीर जैसा देख रहा है, लेकिन जो मरणशील नहीं है वो है आत्मा। आप एक वीर योद्धा है, आपका कर्तव्य करना चाहिए, आप यहाँ पे युद्ध करना चाहिए। युद्ध को छोड़ के मैदान से भागना ये आपका काम नहीं है। तो आप यहाँ पे युद्ध करना चाहिए। आप जो बोल रहे हो आत्मीय स्वजन को मार दूंगा, आप तो मार देंगे इसका शरीर को, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा होगा वो कभी नहीं मरेगा। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण एक श्लोक भी बोल रहे हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भवित्वा वा न भूयोः अजो नित्यः शाश्वतं अयं पुराणः न हन्यते हन्यमान शरीरे। मतलब यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं जो आत्मा है ना, ये कभी जन्म ले रहा है ना इसका कभी मृत्यु हो रहा है। ये उत्पन्न होने के बाद जैसे रहता है ऐसे ही रहता है, और ना अभी कोई इसको कोई मार सकता है ना इसको कोई जला सकता है। तो आत्मा अमर है, आत्मा सत्य और शाश्वत, सनातन और पुरातन भी है। तो आत्मा का कोई कुछ नहीं कर सकता है। आत्मा एक शरीर से दूसरा शरीर जाता है, लेकिन आपका जो बोल रहे हैं आत्मीय स्वजन का आत्मा का कुछ नहीं होगा। जो होगा इसका शरीर से होता है। तो शरीर
छोड़ के आत्मा एक शरीर से दूसरा शरीर जाता है। तो आप जो बोल रहे हैं मैं आत्मा को मतलब खो दूँगा, आत्मा को आप नहीं खोते, आत्मा अमर है। हमको ये सीखने मिला इस श्लोक से, हम जो आत्मीय स्वजन को खो देते हैं, एक्चुअली हम इसको नहीं खोते हैं, इसका शरीर को खो देते हैं, लेकिन इसका आत्मा को हम महसूस कर सकते हैं और आत्मा अमर है। तो हम ये चीज़ सीखने के साथ आज यहाँ से हाफी एंड जयफुल लाइफ विद भगवद गीता सेशन को यहाँ से समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्ते।